फौज में रहकर काफी अनुशासन, देशभक्ति की सीख मुझे मिली। भारत के युवा फौज में भर्ती हों, देश है तो हम हैं, हम देशभक्ति करें। ये प्रेरक विचार लंबे समय तक इंडियन नेवी में रह चुके रमेश चंद्र चौधरी बुखार ने चर्चा के दौरान व्यक्त किए। चौधरी जी वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से चर्चा कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अच्छी प्रतिभाओं से, अच्छे नागरिकों से, अच्छे अधिकारियों से मिलवाते आ रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं बिजलपुर ग्राम में और हमारे साथ में है रमेश चंद्र जी बुखार, जो कि खाती समाज से हैं और आप इंडियन नेवी में कार्य कर चुके हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ मालवी के साहित्यकार नंदकिशोर जी चौहान। हम अभिनंदन करते हैं इन दोनों महानुभावों का। चौधरी जी नमस्कार। हम आपसे यह जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता का क्या शुभ नाम? मेरा जन्म गांव बिजलपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मेरे पिताजी का नाम कन्हैयालाल बुखार और माताजी का नाम सुमित्रा देवी। आप एक कृषक के बेटे रहे हैं ऐसा मालूम चला। हाँ ज़रूर, मैं किसान का बेटा हूँ जी। फिर आप नेवी में कैसे आ गए, कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई? बस एक देश प्रेम के प्रति फौज में जाने की कोशिश की। फौज में भर्ती होने के लिए गया। वहाँ पर मेरे को इंडियन नेवी में मिला काम। कौन से सन की बात है ये? आप देशभक्त होने के नाते आप सेना में भर्ती हुए, आपको बधाई। कौन से सन की बात? ये 1968 में 13 जुलाई 1968 में मैं नेवी में भर्ती हुआ और मैंने 15 साल इंडियन नेवी में काम किया। मैंने 1 जनवरी 1984 में मैं वापस नेवी से रिलीज हो गया। कहाँ रहे आप? मैं ऐसे तो जिधर भी समुद्र का पोर्ट है सब मेरा, बॉम्बे, कोचीन, विशाखापट्टनम, दिल्ली और लंबे समय तक आप इंडियन नेवी में रहे। तो आपसे एक प्रश्न यह है कि अनुशासन के कारण फौज को जाना जाता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे वहाँ? आप अपने अनुभव क्या साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? इंडियन नेवी में बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है जी। डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है और काम अपने देश के प्रति सब काम बताते हैं और अपने के बाहर की चीज़ों को कैसे ली होने का सब कुछ और अपना कड़क काम करते हैं। बाकी डिफेंस में रहने के लिए तो आपको सबको पता होगा डिफेंस में का रूल कितना कड़क होता है। इसलिए डिफेंस में रह कर सब अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ माना गया है। जैसे हम ये जानते हैं कि बुखार जब किसी को आता है तो उसको बुखार आ गया कहते हैं। आपका सरनेम बुखार भी है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बुखार सरनेम से ऐसे पड़ा है कि हमारे पिताजी का नाम बुरखीलाल था, तो किसके बच्चे हैं? बुखार वालों के बच्चे जी। उसी तरह से हमारा नाम बुरखीलाल, हम बुखार वाले नाम पड़ा। बम्बई में कब से हैं आप? मैं बम्बई में 1968 से हूँ। ये मुंबई के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक बड़े शहर में आप रह रहे हैं बम्बई बहुत अच्छा विचित्र सिटी है। हाँ। बस सब कुछ है वहाँ पे जी। खाना है, पीना है, सोना है। सोने का प्रॉब्लम है, खाने पीने का इतना बॉम्बे में प्रॉब्लम नहीं है। बस रहने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बाकी सब कुछ अच्छा बॉम्बे। ऐसे बॉम्बे में कोई धोखाधड़ी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। क्या कारण आप मानते हैं कि वहाँ पर क्राइम कम है? पुलिस अच्छा कार्य कर रही है? पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है और क्राइम को वहाँ पे बहुत सख्त है थोड़ा सा। हाँ पुलिस का है, ऐसे भी सब सख्त रहते हैं। कोई से दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने सब सर्विस वाले, नौकरी वाले, काम धंधा वाले, बाहर से आए हुए आदमी है, तो अपना धंधे से अपने काम से मतलब रखते हैं। वहाँ की यातायात के बारे में क्या बताना चाहिए? यातायात तो बहुत अच्छी है। सबसे हिंदुस्तान के सबसे अच्छी यातायात है वो बम्बई की है।
जी। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी यातायात है बॉम्बे में। कहाँ से कहाँ भी जाना तो आपको रात को 12 बजे भी अच्छी सुविधा मिलती है। कम से कम नहीं है कि अपना रेल के ट्रेन की सफ़र ही कम से कम 40 लाख 45 लाख रोज सफ़र करते हैं। जी। हाँ, तो आपको सफ़र करना है कभी 2 महीने में, मतलब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर करना है तो आप 1 घंटे में कर सकते हैं सफ़र पूरा। वैसे भी ट्रेन से बहुत अच्छी सुविधा है, बसों की सुविधा अच्छी है, पूरा डिसिप्लिन के साथ में लोग बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं। बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। फिल्मों की दुनिया के कारण जाना जाता है मुंबई को। हाँ। तो फिल्मी दुनिया के बारे में क्या बताएंगे थोड़ा? फिल्मी दुनिया तो अब फिल्मी दुनिया वाले अपने काम करते हैं, वहाँ वाले लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उनको देखें। अच्छा, इंटरेस्ट है। हाँ, हाँ जी। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। हाँ, हाँ। काम से काम है, इसीलिए तो माना है फिल्म स्टार तो बहुत है उधर, मगर जो जनता आम जनता है उनको इतना वो टाइम नहीं रहता है कि वहाँ जाके कुछ उनके देखे करे। जो भी उनको देखने के, जो बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं बॉम्बे, वही हीरो लोगों को देखने की आती कोशिश करते हैं। आपको देश विदेश में देखा जा रहा है, वर्ल्ड एक्सप्रेस शहीदों से और देश के फौजियों से प्यार करता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को कि उन्हें फौज में भर्ती होना चाहिए, देशभक्ति करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? देशभक्ति तो अनिवार्य है, देश ही तो हम है। हाँ जी। हाँ, देश है तो हम है, यहाँ पे देशभक्ति तो करना ही चाहिए और देश के प्रति प्रेम भी रखना चाहिए हर इंसान को। जैसे हम देश में भी रहे, विदेश की डिफेंस में भी जाके रहे। जी। रॉयल एयरफोर्स ओमान मस्कट में भी मैं 12 साल रहा हूँ। जी। हाँ। आपके परिवार से कोई फौज में? मेरे परिवार से कोई फौज में नहीं है। कितने सुपुत्र हैं आपके? मेरे 3 पुत्र हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम विजय है, संजय और पड़ेगा विजय, अशोक और संजय। बड़ा लड़का यहीं पे पहले बॉम्बे में उसका बिजनेस था, मैंने बिजनेस वहाँ पे भी किया। और उसके बाद में छोटा बीच वाला मध्यम बच्चा मर्चेंट नेवी में फ़िलहाल कैप्टन है जी। उसका बच्चा भी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल अफसर है मर्चेंट नेवी में। वो मर्चेंट नेवी में है, मैं इंडियन नेवी में था जी। और छोटे लड़का का काम भी बॉम्बे में ही है। चौधरी जी, हम आपसे एक प्रश्न और कर रहे हैं कि आप देश की स्थिति देखते हैं, मणिपुर में कई घटनाएं नफरत की हो गई, हिंसा हो गई, युद्ध अभी रूस यूक्रेन का हो रहा है, और आपको हम बताते चलें कि इजराइल के भी हालात अभी भी बमबारी हो रही है। तो ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेम के बारे में? सद्भावना से रहें, प्रेम से रहें, तो आप क्या कहेंगे? बस सद्भावना यही है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इतना नहीं हो सकना। स्वार्थ के लिए सब अपने अपने कर रहे हैं और बाद में उसका है। इसके लिए हमारा हिंदुस्तान भी बहुत आगे चल रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड में अपना प्रेम बना रहे सबका। सब अपने अपने कोशिश करते हैं। अपना भारतवर्ष सबसे आगे चल रहा है इस विषय में, प्रेम संबंध में, और कोशिश कर रहा है कि शांति बने रहे। आपके सालगर्भित साक्षात्कार पर आपको बहुत बहुत बधाई, और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। धन्यवाद।